वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 386 The End। फॉरवर्ड। बेला ने कुछ पल की खामोशी के बाद धीरे से कहा, कार्तिक, मुझे वॉशरूम जाकर थोड़ा फ्रेश होना है। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने उसे अपने बाहों से रिहा करते हुए कहा, जाओ। बेला बेड पर उठकर बैठ गई। नीचे उतरने से पहले बेला ने टी शर्ट उठाकर अपना पेट चेक किया। उसके पेट पर जख्म क्या, कट का एक निशान तक नहीं था। बेला ने अपना टी शर्ट नीचे कर दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कार्तिक से पूछा, पर्ल्स आइलैंड की जादुई दवाई। अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। डिनर के लिए नीचे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओके, बेला ने कहा। बेला जल्दी से फ्रेश होने बाथरूम के अंदर चली गई। पर्ल्स आइलैंड के एडवांस्ड मेडिसिन की वजह से बेला के जख्म पूरी तरह से भर चुके थे। पर्ल्स की दवाई वाकई जादुई दवाई ही थी। बात बस इतनी थी कि कुछ रिलीजियस एफिलिएशन की वजह से पर्ल्स आइलैंड उन मेडिकल मेडिसिन को बाहरी दुनिया को सप्लाई नहीं करती थी। बाहरी दुनिया में सिर्फ कार्तिक ही वो इंसान था जो अपने पावर का यूज करके उन दवाइयों को आसानी के साथ हासिल कर सकता था। बेला के बाथरूम के अंदर जाने के कुछ सेकंड्स बाद रेयांश उस रूम में दाखिल हुआ। कार्तिक इस वक्त बेड पर बैठा अपना फोन स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। रेयांश ने कार्तिक के ठीक सामने जाकर कोल्ड वॉइस में पूछा, आपने मुझे बुलाया? रेयांश की बात सुनकर कार्तिक ने अपना फोन स्क्रीन ऑफ कर दिया। फिर उसने अपना सर उठाकर रेयांश से ठंडे स्वर में पूछा, आरव, क्या तुम उसे जानते हो? वो रॉयल एकेडमी में ही पढ़ता है। कार्तिक का सवाल सुनकर रेयांश की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक उसका डैडी उससे आरव के बारे में क्यों पूछ रहा है। आखिरी टाइम आरव ने रेयांश को हैंड कॉम्बैट के लिए चैलेंज किया था। पहाड़ के क्लिफ पर रेयांश ने आरव का चैलेंज एक्सपेक्ट भी किया था, मगर आरव उस हैंड कॉम्बैट में हार गया था, जिसके बाद से आरव कभी भी रेयांश या आदित्य के करीब नहीं आया था। वो बहुत दिनों से गायब सा हो गया था। हालांकि आरव रॉयल एकेडमी में ही था, मगर वो उस दिन के बाद से हॉस्टल में बाहर बहुत कम दिखता था। रेयांश ने बिना इमोशन के कार्तिक को जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं उसे जानता हूं, वो मेरा क्लासमेट है। रेयांश का जवाब सुनकर कार्तिक ने गंभीर भाव के साथ कहा, वो पलक का बेटा है। आज के बाद से वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका ख्याल रखो, उस पर ध्यान दो, देखो वो किसी गलत रास्ते पर ना जाए। कार्तिक की बात सुनकर रेयांश ने कुछ पल की खामोशी के बाद ठंडे लहजे में पूछा, अगर वो गलत रास्ते पर गया तो? रेयांश का सवाल सुनकर कार्तिक ने आराम से उसके बाल में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, तो मुझे विश्वास है तुम उसे सही रास्ते पर ले आओगे। अगर तुम्हें ऐसा करने के लिए मदद की जरूरत हो तो रॉबिन से कांटेक्ट कर लेना। आज के बाद से तुम्हारे पास कुछ स्पेशल पावर्स भी होंगी। तुम रॉयल एकेडमी में जो चाहो वो कर सकते हो, मगर जो भी करना सोच समझ कर ही करना। तुम्हारा हर एक एक्शन आज के बाद से तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। कार्तिक के मुंह से अपने खास आदमी रॉबिन का जिक्र सुनते ही रेयांश का हैंडसम चेहरा कठोर हो गया। कार्तिक को संदेह के साथ घूरते हुए रेयांश ने पूछा, आपको रॉबिन के बारे में कैसे पता चला? रेयांश के सवाल का जवाब देने के बजाय कार्तिक ने उससे सवाल किया, क्या तुम भूल गए मैं कौन हूं? कार्तिक का सवाल सुनकर रेयांश ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगा, मगर आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा, अगर गलत रास्ते पर जाते वक्त मैंने उसका पैर तोड़ा तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे बीच में नहीं आएंगे। ठीक है, कार्तिक ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया। उसी वक्त बेला भी बाथरूम से बाहर आ गई। बेला के साथ रायचंद मेंशन में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में कार्तिक के अलावा कोई नहीं जानता था, रेयांश और आदित्य भी नहीं। रेयांश को देखते ही बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी आप यहाँ कब आए? बेला के सवाल का जवाब देते हुए रेयांश ने कहा, अभी ही आया मम्मी, चलिए डिनर करने, नीचे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। चलो। नीचे आने के बाद बेला ने देखा के
मेंशन का पूरा डाइनिंग टेबल खचाखच लोगों से भरा हुआ है। वहां पर बिन, सैम, अक्षत, निखिल, श्री, चाली, रावत, रॉय, अकीरा, कार्तिक की मॉम, दादाजी, दादी माँ, सब कोई मौजूद थे। पूरे के मेंशन का माहौल बेहद ही लाइवली था। हालांकि बेला उन सभी लोगों को देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुई। कल पूजा थी, इसीलिए वो लोग वहां आए हुए थे। बेला तो डाइनिंग टेबल के सबसे साइड में बैठे लड़के को देखकर हैरान थी। बेला ने उस लड़के को हैरत से देखते हुए धीमी आवाज में कहा, वंश यहाँ। बेला की फुसफुसाहट सुनकर कार्तिक ने उसका पीठ सहलाते हुए कहा, हम वो अब ठीक हो चुका है। कार्तिक की बात सुनकर बेला के सुंदर चेहरे पर मौजूद हैरानी मुस्कान में बदल गई। वंश ने भले ही अतीत में बहुत कुछ गलत किया था, मगर उन चीजों में उसकी कोई गलती या मर्जी नहीं थी। अतीत में अगर कार्तिक और अक्षत वरुण के साथ साथ उस पर भी ध्यान देते तो वंश कभी भी जॉर्डन के ट्रैप में फंसाता ही नहीं। वंश असल मायनों में कल्प्रेट नहीं, विक्टिम था। इसीलिए कार्तिक ने उसे टॉर्चर तो बहुत किया था, मगर मारा नहीं था। कुछ दिनों तक टॉर्चर करने के बाद कार्तिक ने वंश को रिहैब सेंटर भिजवा दिया था। कार्तिक, बेला और रेयांश जल्दी ही डाइनिंग एरिया में आ गए। वहां मौजूद हर एक इंसान आज निश्चित और खुश था। बैठने से पहले बेला वंश के करीब आई। वंश भी बेला को ही देख रहा था। बेला ने वंश से पूछा, कैसे वो बड़े भाई? बेला का सवाल सुनकर वंश ने हल्का मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? वंश का सवाल सुनकर बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक ही रहूंगी। वंश से थोड़ी देर बात करने के बाद बेला वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। डिनर के बाद बेला और कार्तिक वापस अपने बेडरूम में आ गए। वर्तिका आज पूरे समय अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थी। रात को भी सब लोगों ने उसे नीचे ही घेर लिया था, इसीलिए वो उन लोगों के साथ ही नीचे खेल रही थी। रेयांश अपने बेडरूम में आ गया था, मगर आदित्य नीचे ही वर्तिका के साथ खेल रहा था। बेडरूम में आते ही कार्तिक ने अपनी टी शर्ट रिमूव करके बेला को अपने गोद में उठा लिया। बेला ने भी मुस्कुराते हुए अपना दोनों हाथ कार्तिक के गर्दन में लपेट लिया। उसकी आंखों में कार्तिक के लिए बेशुमार प्यार था। कार्तिक ने आराम से बेला को बेड पर लिटा दिया। उसकी हर एक मूवमेंट जेंटल और सॉफ्ट थी। कार्तिक ने अपने पैंट के बटन्स खोलते हुए डीप वॉइस में कहा, आई वॉन्ट टू लव यू वाइफी। कार्तिक की बात पर बेला ने कुछ नहीं कहा। उसने एक दो बार अपनी पलकें झपकाई, फिर उसने अपनी आंखें बंद करके अपना दोनों हाथ हवा में कार्तिक की तरफ बढ़ा दिया। उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। कार्तिक बेला की हामी देखकर मुस्कुराया। अपने सारे कपड़े रिमूव करके कार्तिक ने बेला के भी सारे कपड़े रिमूव कर दिए। उसकी गहरी नीली आंखों में बेला को करीब महसूस करने की चाहत साफ झलक रही थी। बेड पर बेला के ऊपर आने के बाद कार्तिक ने बेला के कोमल हाथों को अपने हाथ से इंटरवेंट करके बेड पर प्रेस किया। फिर उसने झुककर बेला के लिप्स को अपने मुंह में भर लिया। पलके झपकते ही वो दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। तकरीबन 3 घंटे बाद कार्तिक बेड के ऊपर से हटकर बेड की दूसरी साइड पीठ के बल लेट गया। उसकी आंखों में अब संतुष्टि के भाव थे। 1-2 गहरी सांस लेने के बाद कार्तिक ने अपनी पलकें झुकाकर बेला की ओर देखा। बेला उसके बाहों में सिकुड़ कर सो रही थी। उसका सुंदर चेहरा ग्लो कर रहा था। नींद में भी उसके सुंदर चेहरे पर किसी भी लड़के को पागल बना देने वाली नाजुक मुस्कान थी। कार्तिक ने बेला के फोरहेड पर पैशनेटली किस किया। फिर वो बेड से उठा। बेला को अपना ब्लैक शर्ट पहनाने के बाद कार्तिक बाथरूम में चला गया। कुछ वक्त बाद जब कार्तिक वापस रूम में आया, तब उसने देखा अब उसके किंग साइज बेड पर बेला के साथ 3 और लोग सो रहे हैं। उन तीनों ने गहरी नींद में जा चुका बेला टाइटली हक कर रखा था। वो सब बेला से कंगारू के बच्चे की तरह चिपके हुए थे। एक साथ वो चारों बड़े ही प्यारे और क्यूट दिख रहे थे। कार्तिक ने उन तीनों को कोल्डली घूरकर पूछा, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे? कार्तिक के सवाल का जवाब देते हुए रेयांश ने ठंडे लहजे में कहा, क्या आप भूल गए? मॉमी ने दोपहर में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आज रात हम सब एक साथ सोएंगे, एक दूसरे को कडल करके। रेयांश की बात सुनने के बाद कार्तिक ने आगे कुछ नहीं कहा।
वो जीरो इमोशन के साथ बेड पर आकर बेला के बराबर में दूसरी साइड लेट गया। कार्तिक के लेटते ही वर्तिका और आदित्य उससे आकार लिपट गए, मगर रेयांश उसके करीब नहीं आया। वो बेला से लिपट कर जल्दी ही सो गया। अगली सुबह बेला रेडी होकर हॉस्पिटल गई। अपनी मॉम और दादाजी से मिलने के बाद बेला पलक के वार्ड में आई। अब भी बेला के पास पलक से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। बेला जानना चाहती थी क्यों इतना कष्ट काटने के बाद भी पलक इतने दिनों तक चुप रही। अचानक उसके अंदर भागने की हिम्मत कहां से आई? वो अचानक क्यों भागी? बेला को देखते ही पलक की आंखें थैंकफुल हो गई थी। शायद बेला ना होती तो आज भी वो तरुण के चंगुल में होती। बेला से मिलने के बाद ही पलक को लाइफ में पहली बार एहसास हुआ था कोई लड़की लड़कों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बेला से फर्स्ट मीटिंग में पलक ने पहली बार किसी इंसान के सामने तरुण को स्ट्रगल करते हुए देखा था। सही मायनों में कहा जाए तो बेला से मिलने के बाद ही पलक के अंदर हिम्मत नाम की चीज ने जन्म लेना शुरू किया था। उसका अनगिनत टुकड़ों में टूट चुकी उम्मीद फिर से जुड़ने लगी थी। बेला ने पलक के बेड साइड स्टूल पर बैठते हुए पूछा, अब कैसी हो तुम? मैं अब ठीक हूं, पलक ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तो बेला ने उससे कहा, पलक क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए ना, पलक का जवाब सुनकर बेला ने कुछ पल की खामोशी के बाद पूछा, तुम अचानक भागी क्यों? तुम्हारे अंदर अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई? क्या ये सिर्फ तरुण की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है? बेला का सवाल सुनकर पलक ने अपने होंठ भींच लिए। पलक ने उस पल को याद किया जब कल उसने भागने का पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था। एक लंबी सांस लेने के बाद पलक धीमी आवाज में बोली, मुझे बचपन से बताया गया था तरुण ने मेरे पेरेंट्स को कैद कर रखा है। वो उन्हें हर रोज टॉर्चर करता था। जब मैं सेल में उन दोनों से मिलने जाती थी तब वो दोनों मेरे सामने रोते थे। मुझे हर बार बोलते थे कि मैं तरुण को नाराज ना करूं। तरुण भी मुझे बचपन से बोलता था अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो मेरे पेरेंट्स को जान से मार देगा। इसीलिए मैं शुरू से उसकी सारी बातें मानती थी। अगर मैं उसका कहा ना मानूं तो वो मुझे हिप्नोटाइज कर लेता था। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पलक ने इतना कहकर एक गहरी सांस ली। फिर उसने आगे कहता, मगर कल मुझे पता चला जिन लोगों को मैं वर्षों से अपना पेरेंट मानती थी, जिसके लिए मैं तरुण की सारी बातें मानती थी, वो लोग असल में मेरे पेरेंट्स थे ही नहीं। वो लोग ढोंगी थे। उन्हें तरुण ने जानबूझकर मुझे मेंटली वीक करने के लिए हायर किया था। कल उन लोगों की सच्चाई जानने के मुझे बहुत ज्यादा हट हुआ। आखिर में जब मैंने उन दोनों के मुंह से सुना कि चेयरमैन मेरा भाई, तो मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वहां से भागी। मैं आपके ही पास आना चाहती थी। मैंने सुना था आप रॉकवेव की एक्स प्रेसिडेंट हो, इसीलिए मुझे लगा आप मेरी मदद जरूर करेगी, मुझे मेरे भाई से जरूर मिलवाओगी। पलक की पूरी बात सुनने के बाद बेला ने अपना होंठ भींच लिया। उसे पता था पलक ने उसे कल या अभी जितना बताया है, तरुण ने उसके साथ उससे 100 गुना ज्यादा बुरा किया होगा। मगर अब वो अतीत था, उसे बदला नहीं जा सकता था। पलक का कंधा थपथपाते हुए बेला ने कहा, पलक हम अतीत को बदल नहीं सकते हैं। मुझे पता है तुमने जो कुछ भी झेला है उसे पूरी तरह से भुलाया भी नहीं जा सकता है। मगर मेरा विश्वास मानो, अगर तुमने थोड़े एफर्ट्स डाले तो कार्तिक सब कुछ ठीक कर देगा। फ्यूचर में अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेला की बात सुनकर पलक टकटकी लगाए हुए बेला को देखने लगी। उसकी आंखें हल्की नम थी। अक्षत के अलावा आज तक उससे इतने अच्छे से बात किसी ने भी नहीं किया था। पलक ने कुछ पल की खामोशी के बाद धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बेटा तरुण की तरह बने। वो बुरा नहीं है, बस तरुण उसे अपनी तरह बनाना चाहता था, जिसकी वजह से वो थोड़ा अलग है। मगर मेरा विश्वास मानिए, वो बुरा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पलक की बात सुनकर बेला ने हल्की मुस्कान के साथ उसका सर सहेला कर कहा, फिक्र मत करो आरव, अब से हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब साथ में मिलकर उसे तरुण की तरह नहीं बनने देंगे। वो फ्यूचर में भी तुम्हें बहुत प्यार करेगा।
बेला की बात सुनकर पलक ने अपनी पलकें झपकाकर कहा थैंक यू। पलक से थोड़ी देर बात करने के बाद बेला ओल्ड कपूर मेंशन आ गई। पलक को भी ओल्ड कपूर मेंशन में ही शिफ्ट कर दिया गया था। बेला ने अपनी मॉम और दादाजी को भी रायचंद मेंशन में मिनी हॉस्पिटल रेडी करवाकर वही शिफ्ट करवा दिया गया था। आज कपूर फैमिली में भगवान परशुराम की पूजा थी। पूजा खत्म होने के बाद वंश और पलक को आइलैंड भेज दिया गया। उन दोनों का बाहरी दुनिया में रहना सेफ नहीं था। पलक की मदद से कार्तिक ने जिम सहित तरुण के बहुत सारे छिपे हुए लोगों को खत्म कर दिया था। 2 दिन बाद रॉकवेव शाम के वक्त कार्तिक और बेला ओपरा पैलेस के पीछे मौजूद बीच पर टहल रहे थे। उन दोनों का हाथ आपस में इंटरविंड थी। उनके चारों तरफ सुनहरा वातावरण फैला हुआ था। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों जिस वंडरलैंड से आए हो वही वापस जाने की तैयारी कर रहे हो। रेयांश उन दोनों से कुछ दूरी पर जीरो एक्सप्रेशन के साथ बीच साइड चेयर पर बैठा हुआ था। रेयांश के नजदीक ही नीचे रेत पर आदित्य और बर्तिका बैठे आपस में खेल रहे थे। माय क्यूट बेबी, आदित्य ने बर्तिका का सॉफ्ट गाल सहलाया। उसी वक्त उसकी नजर जंगल से बाहर निकल रहे हेड्स और लूसी पर गई। जहां लूसी हल्का ब्लश कर रही थी वही हेड्स अपनी पीली आंखों में इनविजिबल पिंक हार्ट सेफ लिए लूसी को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हेड्स लूसी के प्यार में हो। हेडीज और लूसी को एक साथ देखकर आदित्य की आंखों में चमक आ गई। आदित्य दौड़कर लूसी के करीब आया। आदित्य के अचानक आने पर हेड्स सतर्क हो गया था। हेड्स को पूरी इग्नोर करके आदित्य ने लूसी से लिपटे हुए अपनी क्यूट वॉइस में कहा, लूसी तुम इतने दिनों से कहां थी? क्या तुम्हें अंदाजा भी है आदि ने तुम्हें कितना मिस किया? आदित्य की हरकत देखकर हेड्स गुस्से में दहाड़ा, मगर उसकी दहाड़ का आदित्य पर कोई असर नहीं हुआ। आदित्य तो लूसी के गर्दन से लटककर ऐसे शिकायत किए जा रहा था जैसे लूसी कोई ब्लैक पैंथर ना होकर छोटी सी काली बिल्ली हो। हेड्स का गुस्सा अब चरम पर आ गया था। कार्तिक और बेला के करीब आकर हेड्स ने कार्तिक को घूरते हुए तेज दहाड़ मारकर कहा, पागल इंसान, जरा देखो अपने छोटे से औलाद को, वो मेरी लेडी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। हेड्स की दहाड़ सुनकर बेला और कार्तिक ने एक साथ उस दिशा में देखा जहां आदित्य और लूसी एक दूसरे को कडल कर रहे थे। आज लाइफ में पहली बार बेला को हेड्स के दहाड़ का मतलब समझ आया था। बेला ने आदित्य से अपनी नजर हटाकर दोबारा हेड्स को देखा, फिर वो ठहाका मरकर हंसने लगी। कार्तिक की गोद में चढ़ी हुई बर्तिका ने जब बेला को हंसते हुए देखा तब वो भी अपने आप ही क्यूटली खिलखिलाकर हंसने लगी। हालांकि उसे नहीं पता था वो क्यों हंस रही है, वो बस हंस रही थी। उनके पास आ रहा रेयांश भी अपनी मम्मी को हंसता देखकर मुस्कुरा उठा। आदित्य भी बेला की हंसी सुनकर बर्तिका की तरह ही क्यूटली पेट पकड़ हंसने लगा। हेड्स उस पूरे परिवार की हंसी सुनकर स्पीचलेस हो गया। तुम सबके सब पागल हो गए हो। दी एंड। वेल डियर रीडर्स, इसी के साथ इस कहानी के अंत होता है।